आंदोलन के लोग हैं, लोग थक चुके हैं, लेकिन आंदोलन अभी नहीं थका है। इस आंदोलन को 26 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसका हैशटैग, जिसकी खबरें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, लेकिन इस बात को लेकर अभी किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। आश्वासन पर आश्वासन है, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। आपने सुना होगा कि योगी सरकार ने इस साल नौकरी देने का एक रिकॉर्ड कायम किया है, लेकिन इस तरह का रिकॉर्ड कायम किया है कि लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं। चलिए इन्हीं से एक बार फिर से बात करते हैं और समझते हैं कि आश्वासन पर आश्वासन की जो डेट आगे बढ़ती जा रही है, उससे इनके जो सब्र का बांध है वो कब तक बंधा रहेगा और क्या करने वाले हैं, ये आगे का क्या प्लान है, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। मैडम आप बताइए, मैं आपको एक लीडर के तौर पर देखती हूँ, जब भी यहाँ पर आती हूँ तो सारा अपडेट आपसे लेती हूँ। एक बार फिर से कैमरे के सामने आपसे अपडेट लेना चाहूँगी कि ये बताइए कि जो आश्वासन की डेट बढ़ती जाती है, इससे सब्र का बांध कैसे आप लोग अपने आप को बांधते हैं, कैसे रोकते हैं, कैसे समझते हैं, क्या करते हैं? सब्र का बांध तो मैम पूरी तरीके से टूट चुका है। अब ये है कि किसी तरीके से हमारे सब्र का बांध बना रहे, इसलिए सबने तो न्यू ईयर अच्छे से मनाया है, लेकिन हमारा न्यू ईयर एक अलग अंदाज में बन रहा है। न्यू ईयर कल से स्टार्ट हुआ, कल से हमारा सबका दैनिक उपवास रहता है। कल भी हम लोगों ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया पिया, आज भी पूरा दिन नहीं खाएंगे पिएंगे, क्योंकि भूख हड़ताल आमरण अनशन का जैसे ही नाम लेते हैं तो पुलिस वाले आते हैं, डंडेबाजी का रौब दिखाते हैं, गालियाँ देना शुरू कर देते हैं और कहेंगे भगा देंगे। कोई कुत्ते उत्ते हम नहीं हैं जो भगा देंगे, जिस तरीके से उन लोग की लैंग्वेज रहती है। ठीक है, हम इसको आमरण अनशन की संज्ञा नहीं देंगे, भूख हड़ताल की संज्ञा नहीं देंगे, दैनिक उपवास की संज्ञा दे रहे हैं। सुबह से लेकर के सूर्य निकलने और सूर्यास्त तक हम ना पानी पिएंगे ना हम खाएंगे। ये हम सब ने यही शुरू किया है, ना कोई खाता है ना कोई पीता है, ऐसे पूरा दिन हम लोग बैठे रहेंगे। ये ऐसे सब्र को रोके हुए है। नया साल हम इस अंदाज में मना रहे हैं। जब तक हमारा जियो नहीं आ जाता, लिखित आदेश नहीं मिल जाता और एक को नियुक्ति नहीं मिल जाती है, तब तक हमारा ये दैनिक उपवास इसी तरीके से चलता रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि आंदोलन इतना शांतिपूर्ण क्यों है? शांतिपूर्ण इसलिए है ताकि ये खत्म ना हो जाए, शांतिपूर्ण इसलिए है ताकि डंडे ना चलने लगे, शांतिपूर्ण इसलिए है ताकि जब तक नियुक्ति पत्र ना मिले ये लोग यहाँ पर बैठे रहें। ये लोग अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, यहाँ पर आकर रुके हुए हैं। हर तरह की समस्या है, महिलाएं हैं, दिक्कतें हैं, समझने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार की कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस रिपोर्ट को हम लोग कवर करते करते खुद परेशान हैं कि आखिर कब इनका जियो आएगा। हम खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनको न्याय मिले, न्याय नहीं मिल रहा है। इस अन्याय, आप लोगों ने कभी, मैंने एक स्लोगन पढ़ा, सबके साथ न्याय तो हमारे साथ अन्याय क्यों अन्याय? यही तो हम लोग को भी नहीं समझ में आ रहा है कि जब आर्टिकल 14 में समानता के अधिकार का हवाला दिया गया है, तो हम लोग के भी समानता का अधिकार का हमारे साथ पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? हम लोग जायज़ मांग कर रहे हैं, कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं। और आज 27वां दिन है। सरकार को खुद सोचना चाहिए। एक बार अगर उनकी फैमिली का कोई मेम्बर यहाँ पर बैठा होता तो कैसा फील करता है? हम लोग न्यू ईयर में अपने घर नहीं जा पाए हैं, इस दुख को हम बयां नहीं कर सकते हैं और इसी उम्मीद का पूरे विश्वास से बैठे हैं कि घर से निकले हैं तो नियुक्ति पत्र ले करके आएंगे। कहा जा रहा है कि 2020 जो था काफ़ी दुखी, मतलब कि खराब साल था, मगर इनके लिए तो 2021 की शुरुआत भी ऐसी हुई है कि 2021 के नए साल में भी यहीं पड़े हुए हैं, यहीं पर रुके हुए हैं, ना घर जा पाए हैं ना कुछ कर पाए हैं। क्या कहेंगे सर, इस आंदोलन को कब इसका मुकाम मिले? हम 69 से संशोधन पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। 7 तारीख से लगातार अनवरत धरना दे रहे हैं। आज हमारे धरने का 27वां दिन है। वैसे बोला जाता है कि शिक्षक होता है एक राष्ट्र निर्माता होता है, और आप राष्ट्र निर्माता की आप ये देख रहे हैं क्या दुर्दशा हो रही है कि हम यहाँ 27वां दिन है और आज यहाँ पर कोई भी एक जानवर बैठने के लिए तैयार नहीं है इस मैदान पर। इस मैदान पर हम लोग बैठे हुए हैं। सब लोग अपना नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारा नया साल आप किस जगह बीते हैं? हमारा जो पद है एक स्कूल में एक कुर्सी पर, जो एक राष्ट्र का निर्माता होता है एक शिक्षक, आज हमारे जो पद है, आप पद की जो गरिमा देख रही हैं, आप एक ज़मीन पर बैठ के हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। क्या हम मतलब इनवैलिड बच्चे हैं? हम लीगल हैं। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जब सरकार ने जब फॉर्म भरवाए गए थे तो 4,65,000 फॉर्म के इतने दिन मतलब 10 दिनों में निवारण कर दिया था, और आज मतलब 800 लोगों का मतलब अभी तक इतने दिनों में निवारण नहीं कर पाए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें सिर्फ आश्वासन देते रहें कि तुम्हारा काम चल रहा है। तो कब तक ये काम चलता रहेगा? ऐसे सिर्फ हमारे साथ छलावा हो रहा है। या तो किस तरह का काम नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से बता दीजिए, क्योंकि शुरुआती दौर में तो हमने बताया था, लेकिन किस तरह की गलतियां हैं एक बार आप संक्षिप्त में बताना चाहिए। मैम 69 शिक्षक भर्ती के जब फॉर्म भरवाए गए थे तो पहली बात जो फॉर्म भरवाए गए थे वो भर्ती के लिए नहीं थे, वो परीक्षा के लिए फॉर्म थे।
जब भर्ती के लिए जब फॉर्म मतलब डलवाए गए थे तो वहाँ से इन्होंने डाटा लिया और वहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इन्होंने एक भी बार संशोधन का मौका नहीं दिया। उससे पहले जो 68,500 जो भर्ती थी या और भी भर्ती थी उन्होंने संशोधन का मौका दिया जाता, इस भर्ती में एक भी संशोधन का मौका नहीं दिया। तो बार बार ये कहते हैं कि इन्होंने मतलब एक लाइन एक जोड़ी दी थी 4 तारीख का संशोधन शासनादेश लागू किया था कि ये केंद्र प्रकरण मतलब इसमें इन्होंने मेरिट में आने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया। हम इनसे क्या पूछना यही चाहते हैं कि वो मतलब आपने जो फॉर्म भरवाए गए थे पहले भर्ती के लिए नहीं थे, वो एक परीक्षा के लिए थे, वो एक डाटा था पीएनपी एक परीक्षा कराती है, वो एक भर्ती नहीं करती है, वो एक भर्ती नहीं करती है। तो वहाँ से इन्होंने डाटा लिया, वहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि हमने अगर ये भर्ती के लिए फॉर्म भरवाते तो हम मान सकते थे, इनकी बात से सहमत थे कि क्या कहते हैं इन्होंने मतलब भर्ती के लिए फॉर्म भरवाए हैं और हमने मतलब ये मेरिट में आने के लिए हमने ये सब किया है। लेकिन हम पे ये गलत स्टेप, चलो हम मान लेते हैं कि हम गलत है। इन्होंने ये बोला कि जिन्होंने मतलब कम गुणांक भरे थे उनका इन्होंने कर दिया 4 तारीख के संशोधन शासनादेश में कि वो लीगल हैं। क्या मान सकता हूँ कि चलो हम मान लेते हैं कि हमने बढ़ा के लिखे, इनकी बात से सहमत हैं। क्या जो बच्चा एक्चुअल नंबर जिसके होंगे वो अपने कम नंबर लिखेगा या जिसके मतलब कम तो नहीं लिखेगा? सर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके कम नंबर थे उनको तो मतलब कि 100 नंबर है, 100 में से 50 आया, अगर 39 भर गए तो उनको चांस दिया गया अपना 50 करने का, लेकिन अगर 51 भर गए तो उनको 50 करने का अपना वो जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उससे नहीं गुजारा गया, नहीं वो कर पाए। क्या कहना चाहिए? मैम ये जो है इन्होंने फॉर्म जब भराया था तो ये परीक्षा के लिए भराया था। आपको हम लग रहा था ये किन प्रकार, तो आपने मुझे परीक्षा क्यों देने दिया? भर्ती के लिए नहीं भराया था। उस समय हमने पेपर ही नहीं दिया था, हम पास नहीं पता था पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। गलती हमारी तब हुई थी फॉर्म भरने में। तब तो इन्होंने जो है फटाक से शुल्क लगा करके हम लोगों का फॉर्म भरा लिया, परीक्षा दिला दी, उसमें हम लोग का खर्चा आया, मेहनत बेकार हुई। उसके बाद इन्होंने 500 का ड्राफ्ट फिर बनवा करके फॉर्म ले लिया। फिर दोबारा फॉर्म क्यों नहीं भर्ती का फॉर्म हमसे इन्होंने भरवाया ही नहीं, इन्होंने केवल परीक्षा फॉर्म भरवाया था। जब पास और फेल दोनों चीज़ें नहीं तय थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, उसी फॉर्म पे इन्होंने भर्ती परीक्षा का कर लिया, पेस्ट कर दिया सीधे वही मेरा फॉर्म। क्यों पेस्ट कर दिया? हम ये चीज़ जानना चाहते हैं। हम ये किन प्रकार तब होते जब हम भर्ती वाला फॉर्म फिर से भरते, भर्ती वाला हमसे कोई फॉर्म ही नहीं भराया गया। परीक्षा के ही फॉर्म को कंटिन्यू कर दिया गया और भर्ती के लिए किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं भराया गया है। सर आपके साथ भी ऐसा ही? जी मैम, हम लोग लगातार 7 तारीख से धरना दे रहे हैं। हर बार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, एक आश्वासन खत्म नहीं होता उसके एक दिन पहले फिर से कितनी बार आश्वासन मिल चुका? 3 से 4 बार कहते हैं कि मतलब परसों मिल जाएगा, परसों होने के पहले कल ही कह देते हैं कि फिर 3 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया। 3-4 दिन से हो रहा है कि लगातार आ रहा है, रोज़ आ रहा है। हम लोग इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, लेकिन देखते देखते हम लोग सब का बन लगभग से टूट ही गया है। यहाँ पर जिंदा तो है लेकिन बैठे लाश की तरह है। तो देख सकते हैं आप, क्योंकि गलती है चाहे जो भी है, मैं तो कहती हूँ आश्वासन की डेट दी जा रही है, आश्वासन 2 दिन का दिया जा रहा है या 3 दिन का दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि इनका चांस बनता है, इनका हक बनता है। लेकिन आश्वासन की डेट बढ़ाना, बार बार बढ़ाना, इस तरीके से कि सरकारी काम से भी गया गुजरा काम हो गया है कि कुछ लोग अगर बैठे हुए हैं आंदोलन पर तो उनकी बात ना सुनना सरकार क्यों बनती है? ये राष्ट्र निर्माता है, इनकी बात सुनना सरकार का वो बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि सरकार को जिम्मेदारी से इनकी जो नियुक्ति पत्र है वो दे देने चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग हो चुकी है और ये एग्जाम पास कर चुके हैं। अब हमारा भी सरकार से यही निवेदन है, द बोलती बंद की टीम जो कि लगातार इसको कवर कर रही है, निवेदन है शिक्षकों के साथ हम भी ये निवेदन करते हैं कि जो नियुक्ति पत्र है उसको जल्द से जल्द दे दिया जाए। आश्वासन से काम अब नहीं चलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इन शिक्षकों के साथ हैं या नहीं। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।